वेलकम एनएस के स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए अपन देखते हैं आज एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी धारावाही कुंडली पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र। इसको चित्र के द्वारा समझते हैं, चित्र ए और चित्र बी, जिसमें यदि ये माना जाए कि चित्र ए में एक आयताकार लूप है, जी आयताकार लूप ए बी सी डी है, आयताकार लूप ए बी सी डी है, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है। ज़्यादा माना लूप की एक भुजा, जो लूप बना है आयताकार, माना इस लूप की एक भुजा ए बी है, एक भुजा ए और बी है, और दूसरी भुजा सी और डी है तथा दूसरी भुजा ए डी दूसरी भुजा ए डी व बी सी है, दूसरी भुजा ए डी व बी सी है। इसके ए डी बराबर बी सी बराबर बी होता है। अब यदि लूप में ए बी सी डी दिशा में धारा आई प्रभावित हो रही हो, इसमें जो धारा है ये धारा आई प्रभावित कहते हैं, तो चूंकि लूप की भुजाएं, जो लूप है इसकी भुजाएं ए और बी, इसकी लूप की भुजाएं ए और बी व सी और डी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जो चुंबकीय क्षेत्र है इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, अतः भुजा ए बी पर लॉरेंज बल जो F1 है, लॉरेंज बल F1 बराबर 1/b लगता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कागज के तल के लंबवत होती है। जिसके अनुसार जो बाएं हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, उसकी लंबवत कागज के अंदर की ओर लगती है, अंदर की ओर लंबवत होती है, तथा भुजा सी डी पर, जो सी ओ डी है, जो भुजा सी डी पर लॉरेंज बल सी डी पर, ये तो भुजा ए बी पर हो गए, ये सी डी पर लॉरेंज बल F2 बराबर 1/b कागज के तल की लंबवत अंदर की ओर लगता है। ये जो वो B2 है ये अंदर की ओर लगता है, F1 बाहर की ओर लगता है। चूंकि भुजा ए और बी, चूंकि जो भुजा है ए और बी तथा बी सी में प्रभावित धारा की दिशा, ए बी और बी सी में प्रभावित धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र की समांतर होती है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, अतः इन पर कोई बल नहीं लगता है। जो इन पर जो बल होता है अतः इन पर कोई भी बल नहीं लगता है। स्पष्ट है कि लूप की भुजाएं, इस पर जो लूप की भुजाएं हैं वो ए और बी व सी और डी पर लगने वाले बल बराबर होते हैं। इस पर लगने वाले जो बल होते हैं वो किस प्रकार से ए और बी और सी और डी दोनों आपस में बराबर होते हैं। यदि विपरीत बल F1 व F2 के कारण कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है, F1 और F2 ये दोनों किस प्रकार से विपरीत बल लगते हैं, जब विपरीत बल लगते हैं इन पर एक कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिससे कुंडली अपनी अक्ष पर, जिससे जो कुंडली है ये आयताकार, जिससे कुंडली अपनी अक्ष पर दक्षिणावर्त घूम जाती है। जो कुंडली है ये अपने अक्ष पर ही, ये अक्ष दक्षिणावर्त घूम जाती है। इस बल के आघूर्ण को विक्षेपक बल आघूर्ण कहते हैं। इस जो दक्षिणावर्त घूमती है इसे क्या कहते हैं, इस बल को आघूर्ण को विक्षेपक बल आघूर्ण कहते हैं। यदि किसी क्षण इसी प्रकार से यदि किसी क्षण चित्र बी में की भांति लूप की अक्ष अर्थात लूप के तल पर खींचा गया अभिलंब, जो लूप है इसके तल के अभिलंब खींचा गया एक अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा से, जो चुंबकीय क्षेत्र बी है इसकी दिशा से थीटा कोण बनाती है, तो दोनों बलों F1 व F2 के बीच की लंबवत दूरी B बराबर
F1 व F2 के बीच की दूरी b sin थीटा हो जाती है। उस क्षण को विक्षेपक बल आघूर्ण होता है। उस समय का होता है विक्षेपक बल आघूर्ण होता है। इसीलिए इसे अपन टाउ से प्रदर्शित करते हैं विक्षेपक। तो टाउ बराबर होता है बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। दोनों बलों के बीच की दूरी लंबवत। दोनों बलों के बीच की दूरी लंबवत। इसी प्रकार टाउ बराबर 1 बल कितना है अपना 1 बल लग रहा है आई है ये भी आई है आई अपॉन बी इंटू बी। दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है बी साइन थीटा। दोनों बलों के बीच की दूरी बी साइन थीटा है। जो टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा प्राप्त होगी। जहाँ ए बराबर आई बी आयताकार लूप का क्षेत्रफल है। आयताकार लूप का क्षेत्रफल है। यदि लूप में n फेरे हैं तो कुल विक्षेपक बल आघूर्ण टाउ बराबर n i a b sin थीटा हो जाता है। जो बल आघूर्ण अधिकतम होने के लिए इसको थीटा बराबर 90 होना चाहिए अर्थात चुंबकीय क्षेत्र तथा लूप के तल पर डाले गए अभिलंब का बीच का कोण, जो अभिलंब डाला गया इसके बीच का कोण थीटा बराबर 90 होना चाहिए। तब लूप का अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स मैक्सिमम NIAB होगा। और दूसरी कंडीशन है कि जब बल आघूर्ण न्यूनतम हो तब थीटा बराबर 0 डिग्री होना चाहिए अर्थात चुंबकीय क्षेत्र समांतर होना चाहिए जो चुंबकीय क्षेत्र है ये समांतर होना चाहिए। तब बल आघूर्ण शून्य होगा तब बल आघूर्ण शून्य होगा। थैंक यू दोस्तों।